हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। कल जो हमने आपके पर्सन के लिए एनर्जी अपडेट्स का शिफ्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि आज हम इनके मैसेजेस को ग्रैब करने वाले हैं। अगर आपने वो शिफ्ट देखा है तो इन मैसेजेस को आप बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर किसी ने वो शिफ्ट नहीं देखा है तो ज़रूर आप उस शिफ्ट को भी ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके पर्सन एग्जैक्टली आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए, ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले इनके कुछ मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करते हैं। अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में बने हुए हो तब भी, अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं होती तब भी यहाँ पर हम इनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस पिक कर रहे हैं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई कांट टेक इट एनी मोर। तो आपके और इनके बीच में जो भी अभी एक सिचुएशन बनी हुई है, भले ही वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या अगर बातचीत आपकी हो रही है और इस तरह से बातचीत हो रही है कि आपके कनेक्शन को अभी नेक्स्ट लेवल पर जाना है, ओके, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। तो यस, आपके पर्सन अभी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर अभी एक एक्साइटमेंट है, एक पॉजिटिविटी है कि इनको लगता है कि हाँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आई कांट टेक दिस एनी मोर, ओके। जो भी, अगर इवन मैंने जैसे कि कहा ना कि आपके और इनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो अब ये इस सिचुएशन में बने रहना नहीं चाहते। दे प्रॉबेबली वांट्स टू टेक एनी एक्शन और इनिशिएट एनी कम्युनिकेशन टुवर्ड्स यू गाइस। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन यही एग्जैक्टली आपसे कहना चाह रहे हैं। तो इनका अगला मैसेज आपके लिए आया है, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। तो आपके और इनके बीच में जिस तरह का भी कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, फायरी हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते होंगे, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, रोमांटिक होगी। और ये जिस तरह से भी महसूस करते हैं आपके लिए, शायद ये इसीलिए कहना चाह रहे होंगे कि आई कांट टेक इट एनी मोर। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी होगी आप दोनों के बीच में, और अब वो वक्त आ गया है कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। तो ये आपके पर्सन अभी राइट नाउ आपसे कहना चाहते हैं कि आपके और मेरे बीच में जो पैशन है उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। इनका अगला मैसेज आपके लिए है, वाई डू आई फील दिस वे। ये समझ नहीं पाते हैं कि आप ही के लिए इस तरह का पुल या मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्यों है, मैं आप ही के लिए इस तरह से क्यों महसूस करता हूँ या करती हूँ। अगर इनकी लाइफ में और भी लाइक फीमेल फ्रेंड्स हैं, अगर इफ दिस पर्सन इज अ मैस्कुलिन या ये मैन है, तो इनकी ज़िंदगी में फीमेल फ्रेंड्स या फीमेल कंपेनियंस होंगे। उनके लिए शायद आपके पर्सन को इस तरह से कभी महसूस नहीं हुआ होगा। ये लिटरल कनेक्शंस भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन मान लो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं, तो वहाँ पर उस इंसान के लिए ऐसी फीलिंग इनको कभी महसूस नहीं होती जैसी फीलिंग आपके लिए महसूस होती है। तो दे रियली वॉन्ट्स टू नो कि आपके और इनके बीच में इस तरह का इंटेंस्ड कनेक्ट या बॉन्ड कैसे है, और ये इस तरह से कैसे महसूस करते हैं आपके लिए, आप ही के लिए क्यों। तो ये क्यों इनका क्वेश्चन है, दे रियली वॉन्ट्स टू नो। तो शायद यही वजह है कि ये हर बार आपसे भागने की कोशिश करते होंगे कि अगर ये आपसे दूर जाते हैं तो क्या इस तरह की इंटेंसिटी कम होगी, क्या ये जो मैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन है, ये कभी कम हो पाएगा क्या, ओके। और आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर ऑलरेडी एक यूनियन में आ चुके हैं। अगर आप अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी यूनियन में आ चुके थे तो आपके और इनके बीच में जो भी इंटीमेट मोमेंट्स रहे हैं, शायद वो उस चीज़ के लिए अभी भी क्रेव करते हैं, याद करते हैं, एंड दे स्टिल वॉन्ट टू सी द सेम स्पाइस बिटवीन द टू ऑफ यू। यानी कि ये वापस से उस सिनेरियो को जीना चाहते हैं। दे आर रियली विशिंग फॉर दोज थिंग टू हैपन अगेन। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि आपके और इनके बीच में जो मोमेंट्स गुजरे हैं ये उन्हें याद करते हैं और चाहते हैं कि ये दोबारा से हो। अगर आप कभी इस पर्सन से मिले ही नहीं हो
तो ये ऐसे मोमेंट्स इमेजिन करते हैं। तो दोनों ही तरीके में ये जो मैसेज है आपके पर्सन आपकी तरफ कन्वे करना चाहते हैं। और आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। अगर आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इन्हें कॉल कर रहे हो या मैसेजिंग फॉर्म में इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो और आपको कोई रिप्लाई इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपके पर्सन शायद यही कहना चाह रहे हैं कि मैं शायद इन सारी फीलिंग से लड़ रहा हूँ और क्योंकि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता या आपसे मिल नहीं सकता या नहीं सकती, तो शायद इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ कन्वर्सेशंस, यहाँ पर कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। कुछ और मैसेजेस लेते हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है इनके माइंड में एग्जैक्टली। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो हमने एक एनर्जी जो डिस्कस की थी, डिवाइन फेमिनिन्स आजकल अपने पर्सन की तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो कर रही हैं एंड द रीज़न इज कि आप इनके सामने अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना चाहते। तो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पीछे छोड़ रही हो या मुझे छोड़ दोगी। अ फियर ऑफ अबैंडनमेंट, यानी कि इनको लगता है कि आप इनको कभी ना कभी छोड़कर चले जाओगे। और शायद आपने इस तरह से बिहेवियर्स रखे भी होंगे पिछले दिनों से। अगर इस पर्सन ने आपको हमेशा ग्रांटेड लिया है तो आपने इन्हें जवाब दिया होगा सीधे सीधे कि मुझे ग्रांटेड लिया नहीं जा सकता, मैं आपको छोड़कर जा भी सकती हूँ या जा भी सकता हूँ, इस तरह से। तो आपके पर्सन के मन में या माइंड में अभी एग्जैक्टली यही चल रहा है। और ऑन दी अदर हैंड इनकी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस्ड है। तो ये माइंड एंड हार्ट के बीच में जो एक वॉर चल रही है, जो एक स्ट्रगल चल रहा है, मे बी आपके पर्सन वहाँ पर बैलेंस नहीं हासिल कर पा रहे हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू। यू नो, इनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ तो शायद इस तरह की ओवरवेलमिंग फीलिंग्स या थॉट से मैं बच सकूँगा। मैंने आपसे कल कहा था कि आपके पर्सन बचते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इनका सेल्फ डिफेंस है। ये नहीं चाहते कि आप भी इन्हें दूसरे लोगों की तरह छोड़कर चले जाओ, या फिर अगर इनके रिलेशनशिप फेलियर्स रहे हैं, एक पर्टिकुलर सा पैटर्न रहा है, तो ये आपके पर्सन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि दोबारा से दे विल फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड और ये अकेले पड़ जाएं। ये आपके पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और यहाँ पर आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो शायद इस बात का भी आंसर यही है कि यही वजह है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्लोज आने भी नहीं देते हैं। इनको पता है कि इनके पास्ट के जो ट्रॉमाज हैं वहाँ से ये अभी तक हील नहीं हुए हैं। और आपके पर्सन दिखते बड़े स्ट्रांग होंगे लेकिन इमोशनली बहुत वीक हैं आपके पर्सन। और यही वजह है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमेशा अपने गार्ड्स को आप रखते हैं। ओके। और आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो आप इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तब भी। और अगर आप दोनों के बीच में लिटरल डिस्टेंस है किन्हीं ऑब्स्टिकल्स को लेकर, या फिर एक क्रश सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में प्यार कन्फेस नहीं हुआ है, जो भी रीजंस हैं, आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते होंगे। ओके। और फिर भी आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुली फील कर सकते हैं क्योंकि इनके मैसेजेस हमने देख लिए। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। अगर इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें कही हैं जहाँ पर आप हर्ट हो गए थे, तो ये चाहेंगे कि उन वर्ड्स को मैं वापस ले लूँ। शायद मैं वो नहीं कहना चाहता था, या फिर मैंने जो कहा वो गलत था, इस तरह से आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। और ये कहना चाह रहे हैं कि माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो आपको जिस तरह से मेरी ज़िंदगी शो होती है वैसी नहीं है। ओके। मैं भी आपके लिए तड़पता हूँ, या मैं भी आपके लिए एक तरह की थिंकिंग में बना रहता हूँ, जहाँ पर मैं विश कर रहा होता हूँ लिटरली यूनिवर्स से, गॉड से, कि हम दोनों एक हो जाएं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुश हूँ आपके बगैर, तो नो, ऐसा नहीं है। मैं आपके बगैर कभी खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट यू इन माई लाइफ। तो शायद यही कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। तो जो दिख रहा है आपको, या फिर मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वैसा सिनेरियो नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी। ओके।
तो शायद आपके पर्सन यही कहना चाह रहे हैं आपसे, आई लव यू अनकंडीशनली। तो यस, इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। आपके पर्सन आपसे बेपनाह प्यार करते हैं, ओके, जिसकी कोई हद नहीं है और जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है। इस तरह से आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये बात आपसे कन्वे करना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपके लिए कोई गाइडेंस है तो वो क्या है? तो पावर का कार्ड आपके लिए यहाँ पर अपीयर हुआ है। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. तो आप पावर में ही हो यहाँ पर। आप डिसाइड करोगे कि ये कनेक्शन आपके लिए सर्विंग है या नहीं है। अगर हद से ज़्यादा रेड फ्लैग्स आप देख रहे हो यहाँ पर, या फिर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि शायद ये वर्क नहीं करेगा आपके लिए, यू नो इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू, तो आपके पास ज़रूर वो आंसर है कि आप ना कह सकते हो, मना कर सकते हो और यहाँ से वॉक अवे हो सकते हो। दिस इज़ वन सिनेरियो। जो दूसरे लोगों के लिए ये सिनेरियो है कि पावर में रहें, अपने आप को हद से ज़्यादा इन्वेस्ट होने मत दें यहाँ पर। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टिव मैनर में इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप भी अपने बाउंड्रीज वगैरह तय करके रख लो। जहाँ पर आपको मना कहना है, ना कहना है, तो आप कहना सीख लो, और जब कभी भी आपको वॉक अवे करना पड़े तो वॉक अवे भी करना सीख लो, क्योंकि इस तरह से ही कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन रहेगा। जितना देना है उतना ही दोगे, सही रहेगा। हद से ज़्यादा दोगे तो इवेंचुअली आप ही नुकसान में रहोगे। ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है कि अपने पावर को जाने मत दो, अपने पावर को कॉम्प्रोमाइज होने मत दो। बी इन योर एलिमेंट, बी इन योर पावर, ओके। और यहाँ पर एक और कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। क्लोज योर आईज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो अगर इस पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक तरह के फियर में रहते हो, या आपको पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ जा रहा है ये कनेक्शन, कैसे जाएगा, क्या हो रहा है, कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर लेटली आपने अपने आप पर इतना वर्क किया है कि आप पत्थर बनते जा रहे हो, इमोशनलेस, तो डोंट डू दैट। भले ही हालात जैसे भी हों अभी राइट नाउ, आपको पूरा हक है खुश रहने का और अपने लिए जीने का, और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो करना ज़रूरी है, वो करना आपको चाहिए। तभी आपके जो विशेस हैं या मैनिफेस्टेशंस हैं उनको एक फ्यूल मिलता रहेगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज में हो तब। अगर आप सैड हो, बहुत ही लो वाइब्रेशंस में बैठे हो और आप चाहते हो कि कुछ मिरेकल हो जाए, तो नहीं होगा, ओके। आपको बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना होगा अपनी ज़िंदगी में। पॉजिटिव या हायर वाइब्रेशंस में रहोगे तो चीज़ें आपके लिए जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस के तौर पर कंप्लीशन में आएंगी। अगर आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बांध लिया है कि देयर इज नो सेल्फ लव, तो भी गलत है। इतना भी ज़्यादा आपको सख्त नहीं बनना है, अपने आप पर हार्श नहीं बनना है। जो चीज़ें आपको मज़ा देती हैं, अच्छा लगता है आपको, और आप अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो या जो भी आपको करने में मज़ा आता हो, वो चीज़ें आपको करते रहना चाहिए, अपने आप को टाइम देते रहना चाहिए। और मैंने आपको कल ये भी कहा था कि इस पर्सन से बात करना अगर आपको पसंद है तो अपने आप को रोको मत, क्योंकि बात करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं, जो कमिटमेंट्स आप चाहते हो इनसे, वो आप ज़रूर इनसे मांगिए, ज़रूर आप इनसे उस बात के लिए एक डिमांड में रहिए, ठीक है। लेकिन आपके और इनके बीच में अगर एक डे टू डे कॉन्वर्जेशंस चलती हैं जिसके चलते एक ब्लिस बना रहता है इस कनेक्शन में, तो उसको अवॉर्ड ऑफ होने मत दें, ये आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये रिश्ते को आप स्टैग्नेंसी में धकेल रहे हो। ये कनेक्शन ग्रो होने के बजाय डेड भी हो सकता है। बहुत सारे कनेक्शंस रिफ्लेक्शंस पर चलते हैं गाइस। एक सजेशन मैं आपको अपने खुद की तरफ से देना चाह रही हूँ कि बहुत सारे कनेक्शंस इस तरह से रिफ्लेक्शंस पर चलते हैं कि आपके पर्सन तभी मोटिवेटेड फील करेंगे जब आप इनकी तरफ कोई एक्शन रखते हैं या कम्युनिकेशन रखते हैं। जैसे आपने कम्युनिकेशन रखना बंद कर दिया या इनकी तरफ एक्शन रखना छोड़ दिया, तो
इस पर्सन में वो मोटिवेशन बिल्टअप होना बंद हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं, सोलमेट्स में भी देखा गया है, ट्विन फ्लेम्स में भी देखा गया है। तो आपको समझना होगा कि आपके पर्सन कब रिएक्ट करते हैं, कब मतलब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपके एक्शन रखने पर या आपके एक्शन को विड्रॉ करने पर। मतलब आपको सोच समझ कर यहाँ पर अपने एक्शंस या अपने पावर का इस्तेमाल करना है, ये आपको समझना होगा। अपने लेवल्स पर आप एनालाइज कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ज़रूर यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द प्राइवेट सेशन। मैं आपको समझा दूंगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए अपने कनेक्शन में। अगर इस कनेक्शन को आप ग्रो करना चाहते हो, अपने पर्सन को ट्रिगर देना चाहते हो टू टेक एन एक्शन, या फिर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ये हम डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पर। ऑलराइट, तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। आप अगर अपने पर्सन की तरफ से कुछ सुनना चाह रहे थे तो आपको मैसेजेस कन्वे हो चुके हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगे आपके पर्सन के मैसेजेस और कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तो ज़रूर एक चैनल सॉन्ग और पिक करते हैं आज। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी गिवन डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।